Hello students, in today's video I am going to explain you a chapter number 1 of your book Footprints Without Fate, a Triumph of Surgery। वो कहते हैं ना कि अति की हर चीज़ बुरी होती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ मिल जाए तो वो हमेशा नुकसानदायक होती है, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही है और इसको हम सुनेंगे मिस्टर हैरोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर है। अब वेटनरी डॉक्टर उसको कहते हैं जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। तो कहानी बेस्ड है दो कैरेक्टर्स पे। एक का नाम है मिसेस पंफ्री, जो कि एक बहुत ही रिच लेडी हैं, और उनका फेवरेट डॉगी ट्रिकी। ट्रिकी एक ब्राउन कलर का फ्लफी डॉग है जो ओवर ईटिंग की वजह से बहुत ही मोटा हो चुका है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर हैरोल्ड बता रहे हैं कि इस बार जब मैंने ट्रिकी को देखा तो मैं उसके लिए काफ़ी परेशान हो गया था। मुझे उसके अपीयरेंस देख के काफ़ी शौक लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, बिल्कुल किसी ब्लॉटेड सॉसेज की तरह। और जब मैंने मिसेस पंफ्री से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही कमज़ोर हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो मुझे लगा कि ज़रूर ये कम खाने की वजह से इतना परेशान होगा, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना देती रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैंने थोड़ा सा उसको माल्ट दिया है, कॉड लिवर ऑयल दिया है और कुछ बोल हॉर्लिक्स के दे दिए हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं। मिस्टर हैरोल्ड मिसेस पंफ्री से पूछते हैं कि और मैंने आपको इसको मीठा कम देने के लिए बोला था, तो क्या आपने उसको दिया, ऐसा कुछ किया? तो मिसेस पंफ्री का कहना था, अरे हाँ, मैंने थोड़े टाइम के लिए किया था, लेकिन वो इतना कमज़ोर लगा था कि मैं अपने आप को ज़्यादा देर रोक नहीं पाई। और आपको तो पता ही है कि उसको क्रीम केक और चॉकलेट कितनी ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने आप को उसको देने से रोक नहीं पाई। अब मिस्टर हैरोल्ड एक बार फिर ट्रिकी की तरफ देखते हैं और वो समझ चुके थे कि इस बेचारे की कोई गलती नहीं है, इस बेचारे की एक ही कमी है और वो है इसका लालच, कि ये कभी खाने को मना नहीं कर सकता और दिन रात किसी भी टाइम इसको खाना दो, ये हमेशा खाना खाता रहता है। और जैसे मिसेस पंफ्री ने बताया कि वो भी इसको खाना देने से अपने आप को रोक नहीं पाती थी। अब दोनों का ही कोई कुछ नहीं हो सकता था, ना ट्रिकी अपने आप को खाने से रोक सकता था और ना ही मिसेस पंफ्री अपने आप को खाना देने से रोक सकती थी। मिस्टर हैरोल्ड ने फिर भी एक डॉक्टर के नाते उनसे पूछा कि जो एक्सरसाइज मैंने आपको सजेस्ट की थी, क्या आपने ट्रिकी से वो करवाई? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रिकी कई बार मेरे साथ घूमने जाता है, टहलने जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब उनको लगा कि ये तो थोड़ा टेंशन की बात है, मुझे अपने आप को थोड़ा सीरियस दिखाना होगा। इसलिए मिस्टर हैरोल्ड ने कहा कि नहीं, इस बार आपको सच में उसका खाना जो है थोड़ा कम करना पड़ेगा और थोड़ा और एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। आपको अपना दिल मजबूत करना चाहिए और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट में डालना चाहिए, ठीक है? लेकिन इस बार भी मिसेस पंफ्री का यही कहना था, हाँ मिस्टर हैरोल्ड, मुझे मालूम है आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। डॉक्टर की समझ में आ गया था कि अगर ट्रिकी मिसेस पंफ्री के साथ रहा तो इनका कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने देखा था कि ट्रिकी के पास कितने सारे ट्वीड कोट्स हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। उसका पूरा वार्डरोब इन्हीं ट्वीड कोट से भरा हुआ था, जो कि ठंड के अलग थे, उसके पास रेन कोट्स अलग थे, और वो बस इसी उसमें उलझी रहती थी कि अब उसे कौन से कपड़े पहनाना है, कौन सा खिलौना चाहिए, क्या खाने के लिए देना है। मिस्टर हैरोल्ड कहते हैं कि जैसा कि मुझे पता ही था कि कुछ ही दिनों में मुझे मिसेस पंफ्री का कॉल आता है और वो बताती है कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि उसकी फेवरेट डिशेस भी वो खा नहीं रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो वॉमिट करेगा। अब ये पूरा टाइम लेटा रहता है और ज़रा भी मूवमेंट नहीं करता। डॉक्टर इसके लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने बहुत ही सीवियर होते हुए मिसेस पंफ्री को बोला कि अब तो और कुछ नहीं किया जा सकता, आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना होगा, अब सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही की जा सकती है। अब बेचारी मिसेस पंफ्री क्या करती, उन्हें डॉक्टर की बात तो माननी ही थी। तो फौरन डॉक्टर जाते हैं मिसेस पंफ्री के घर ट्रिकी को हॉस्पिटल लाने। मिस्टर हैरोल्ड कॉमिक वे में बताते हैं कि जब वो मिसेस पंफ्री के घर पहुंचे ट्रिकी को लेने, तो सारे स्टाफ के एकदम आंखों में आंसू आ रहे थे और पूरा का पूरा स्टाफ, जो उनकी मेड का स्टाफ था, बटलर था, सभी लोग ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाने की जो तैयारी में है वो लगे हुए थे। और सारा सामान, ट्रिकी का जो भी सामान था, उसका डे बेड था, नाइट बेड था, फेवरेट कुशन थे, टॉयज थे, रबर रिंग्स थी, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल और ना जाने क्या क्या, सब कुछ मिस्टर हैरोल्ड की कार में भरने में लगे हुए थे। और उनको मालूम था कि इतना सारा सामान मेरी कार में आने वाला भी नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी का भी इंतज़ार ना करते हुए कार स्टार्ट कर दी, ट्रिकी को बैठा के और आगे की तरफ बढ़ने लग गए। और जब उन्होंने साइड व्यू में देखा, मिरर में देखा, तो वहाँ सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे।
इसके बाद रास्ते पे उनकी नज़र ट्रिकी पे पड़ती है और उसको देखते हुए वो सोचते हैं कि बेचारा जानवर ज़बरदस्ती खिलाने की वजह से इसकी ये हालत हो गई है। खैर जब वो हॉस्पिटल लेके आते हैं तो उनके पास, क्योंकि हॉस्पिटल में और भी डॉग्स हैं, वो उसको लेके आते हैं और ट्रिकी जो है अब एकदम उसकी जो आईज है वो एकदम डल हो चुकी हैं, वो मोशनलेस एक कारपेट पे पड़ा हुआ था। बाकी के डॉग्स आते हैं, उसको स्नैप करते हैं और लेकिन उसको किसी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह इग्नोर करके चले जाते हैं। उन्होंने क्या किया, मिस्टर हैरोल्ड उसके लिए एक वार्म लूज बॉक्स में उसके लिए बेड तैयार करते हैं। मतलब देख रहे हैं आप, सिर्फ एक बॉक्स में तैयार कर रहे हैं, कोई भी स्पेशल चीज़ उसके लिए नहीं की गई है, जिसमें बाकी के डॉग्स भी सोते थे। और 2 दिन पर उस पर नज़र रखते हैं और उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ उसको पानी दिया जाता है पीने के लिए। अब 2 दिन हो चुके रहते हैं। तीसरे दिन जो ट्रिकी होता है वो थोड़ा सा हलचल करना स्टार्ट करता है और इंटरेस्ट दिखाता है। जब बाकी के डॉग्स खेल रहे होते हैं यार्ड में तो वो उनके सुन के थोड़ा सा विम्पर करता है, यानी जैसे कान खड़े करके अलर्टनेस दिखाता है। उसके अगले दिन जब फीडिंग का टाइम होता है, डॉग्स का खाना खिलाने का टाइम होता है, उस टाइम पे डॉक्टर वहीं पे मौजूद होते हैं और वो देखते हैं कि उनका जो असिस्टेंट है ट्रिक्स्टन, जब वो फूड बॉल्स लेके आता है, अब सारे जानवरों के लिए सेम फुटबॉल था और सभी जो डॉग्स थे उनको मालूम था कि जब खाने का टाइम होगा तो उनको रश करना पड़ेगा खाने के लिए, अदरवाइज वो पीछे रह जाएंगे। अब यहाँ पे एक कंपटीशन होता था मील के टाइम पे। अब ट्रिकी को ये बात नहीं मालूम थी, ट्रिकी को तो हर बार खाने के लिए जो बॉल है वो भरा हुआ सामने ही मिलता था। अब क्या होता है कि जैसे ही बॉल आता है कुछ ही सेकंड्स में वो फिनिश हो जाता है। अब ट्रिकी वहाँ जाता है और वो बॉल्स को वो चाट के देखता है 1-2 बार कि इसमें कुछ खाना है या नहीं। मतलब उस दिन भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट डे जब बॉल आता है तो एक एक्स्ट्रा बॉल मंगा लिया जाता है ताकि ट्रिकी भी जो है बाकी डॉग्स की तरह उसको खाने के लिए भाग दौड़ करे, ताकि ट्रिकी को समझ में आए कि खाना मिलना इतना भी आसान नहीं है। अब डॉक्टर बताते हैं कि जब से ट्रिकी आया है, मिसेस पम्फरी दर्जनों बार कॉल करके उससे यही पूछती रहती हैं कि आखिर ट्रिकी क्या कर रहा है, क्या ट्रिकी ने खाना खाया, क्या वो अपने फेवरेट बेड में सो रहा है, क्या वो अपने लंच बॉल में लंच कर रहा है, क्या वो अपने कुशन्स के साथ खेल रहा है। और यहाँ तक कि उसके लिए कई बार खाने की नई नई चीज़ें भी आती रहती हैं, जैसे कि मिसेस पम्फरी को पता है कि खाने में ट्रिकी को फ्रेश एग्स बहुत पसंद है, तो दिन में 2 बार उसके लिए फ्रेश एग्स आते हैं, कई बार ब्रेकफास्ट आते हैं, कई बार बॉटल ऑफ वाइन्स आती हैं जो ट्रिकी को तो नहीं दी जाती। हालांकि इस पर मिस्टर हैरोल्ड और उनके दोस्त दावत उड़ाते रहते हैं। अब जब से ट्रिकी हॉस्पिटल आया था तो मिस्टर हैरोल्ड और इनके फ्रेंड्स के लिए तो रात में पार्टी का टाइम हो गया था। वो आराम से जो ट्रिकी के लिए नाश्ता आता, वाइन आती, ब्रांडी आती, उस पर दावतें करते थे। अब धीरे धीरे क्या है, उनको ये लगने लगा कि क्यों ना हम ट्रिकी को हमेशा के लिए यहीं रोक लें, ताकि जो ये फीस्ट आ रहा है मिसेस पम्फरी के घर से वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। लेकिन उनको मालूम था कि मिसेस पम्फरी अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो ज़्यादा दिन इसको रोक नहीं सकते हैं। तो कुछ ही दिन बाद जैसे ही वो मिसेस पम्फरी को कॉल करते हैं कि अब आपका डॉग ठीक है, आप उसको आके ले जा सकती हैं, कुछ ही देर में मिसेस पम्फरी की 30 फीट ब्लैक मेटल यानी कि 30 फीट लंबी कार जो है वो आके रुक जाती है। एक शॉफर एक डोर ओपन करता है और उसमें से मिसेस पम्फरी दौड़ती हुई लगभग बाहर आती हैं। और जैसे ही वो बाहर आती हैं वो कहती हैं कि ओ मिस्टर हैरोल्ड, सच बताइए, क्या ये सच है, मेरा ट्रिकी क्या अब ठीक हो गया है? इस पर मिस्टर हैरोल्ड कहते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है मिसेस पम्फरी, और आपको बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, रुकिए मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। और जैसे ही जो डॉक्टर है वो जाते हैं ट्रिकी को ढूंढने, तो वो देखते हैं कि वो बाकी डॉग्स की तरह वहाँ पे बहुत अच्छे से खेल रहा है, बाकी के डॉग्स के साथ में वो मूव कर रहा है, खेल रहा है, टेल वेव कर रहा है वो अपनी, और बहुत ही छोटा सा गोल्डन सा ट्रिकी हो गया है जो कि 2 हफ्ते पहले इतना मोटा था और अब वो उसके अच्छे से मसल्स हो गए हैं, हार्ड मसल्ड हो गया है वो, और उसके साथ में उसके पैक्स निकल आए हैं और उसके जो बॉन्ड्स हैं वो भी स्ट्रेच हो गए हैं और वो काफ़ी अच्छा मतलब सिचुएशन में है, काफ़ी अच्छी उसकी बॉडी हो चुकी है और वो बाकी के डॉग्स की तरह सोशल हो रहा था और उनके साथ खेल रहा था। तो जब डॉग को लेकर आते हैं मिस्टर हैरोल्ड वापस उसकी मिस्ट्रेस के पास, तो ट्रिकी थोड़ी देर के लिए देखता है अपनी मिस्ट्रेस को और फिर जंप करके उनकी लैप में वो चढ़ जाता है और फिर वो उनको लिक करना स्टार्ट कर देता है, जो डॉग्स का प्यार जताने का तरीका होता है। और उसको देखते ही एकदम लगभग चीखती हुई मिसेस पम्फरी कहती हैं कि ओ, ये तो कितना
अच्छा लग रहा है और एक्साइटमेंट में उसको बोलती हैं। ट्रिकी के आते ही उसके बाकी की सारी चीज़ें जो भी हॉस्पिटल में थी, उसका बेड, टॉयज, कुशन, कोट, बॉल्स जो भी कुछ था, वो शॉफर सारा कुछ लाके वापस से कार में रख लेता है और मिसेस पंपरी लगभग रोते हुए, बहुत खुश होते हुए अपने कपकपाते होठों से कहती हैं, ओ मिस्टर हेरोइड, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपकी की हुई सर्जरी कितनी सक्सेसफुल रही है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक द क्वेश्चन आंसर्स वीडियो सो दैट यू कैन कंप्लीट द होल चैप्टर। थैंक यू।